Hi everyone, welcome to Legal Edge After College, and my name is Ankita Tomar. So today I am here with the most important aspect of the exam. या आप ऐसा कह सकते हैं कि सिलेबस के सबसे important portion को मैं आज लेकर के आई हूँ, जिसे मैं यहाँ cater करने वाली हूँ, and that is the judgments. ठीक है? So landmark judgments तो हम फिर भी cover कर लेते हैं, but सबसे ज्यादा जो हम लोगों को परेशान करता है वो है recent judgments या latest judgments. So इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ जुलाई मंथ के जजमेंट सारे के सारे 2023 जुलाई के कुछ हम जजमेंट्स आज डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं एंड दे आर नॉट जजमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एक्ट दे आर मिक्स एंड मैच ऑफ मोर देन वन एक्ट सो देखते हैं क्या है ये जजमेंट्स एंड इसके अलावा जैसा कि आप सब लोग जानती हैं जजमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्लैट पीजी का या आपके एलिट का तो अगर आप लोगों को इन एग्जाम्स को एस करना है तो सबसे पहले जजमेंट्स को पढ़ना सीखना पड़ेगा जजमेंट्स को क्रैक करना सीखना पड़ेगा जजमेंट्स को समझना सीखना पड़ेगा और जजमेंट में से क्या चीजें पूछ सकता है वो समझना पड़ेगा ठीक है तो चलिए आज विल ट्राई कि हमको जजमेंट्स जो है पढ़ लें और तरीका समझ लें कि जजमेंट्स पढ़ने कैसे हैं फॉर द पर्पज ऑफ आर एग्जामिनेशन ठीक है चलो आ जाओ पहले जजमेंट के साथ चलते हैं So the first judgment is Supriya Jain versus State of Haryana 4th of July 2023 को ये जजमेंट डिलीवर हुआ है और इसकी बेंच पर थे एस रविंद्र भट्ट और दीपांकर दत्ता दोनों जजेस की बेंच ने एक जजमेंट दिया और उस जजमेंट में कहा सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 180 ऑफ आईपीसी इज नॉट अट्रैक्टेड इफ अ पर्सन refuses टू साइन द स्टेटमेंट मेड टू पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन ठीक है अब इस पर्टिकुलर सेक्शन में एक सेक्शन 180 इन्वोक किया गया अगेंस्ट द पर्सन हु वाज गिविंग स्टेटमेंट बिकॉज ही रिफ्यूज टू साइन ऑन द स्टेटमेंट वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर जजमेंट में ये कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपना स्टेटमेंट साइन करने की जरूरत नहीं है जब वो अपना स्टेटमेंट 162 सीआरपीसी में दे रहा हो अनलेस जिस ऑफिसर को वो जजमेंट दे रहा हो उस ऑफिसर के पास एक्सक्लूसिव राइट हो लीगल एबिलिटी हो लीगल कॉम्पिटेंसी हो टू गेट दो सिग्नेचर्स ठीक है सो एक बार वापस रीड आउट कर लेते हैं the Supreme Court held that Section 180 IPC is not attracted if a person refuses to sign the statement made to the police officer in the course of investigation. Section 180 only gets attracted if a statement is refused to be signed which a public servant is legally competent to require this signature of on the statement ठीक है so जब भी अगर पब्लिक जो सर्वेंट है वो competent है लीगली स्टेटमेंट पे सिग्नेचर लेने के लिए और तब अगर आप तब आप सिग्नेचर देने से इनकार करते हैं या मना करते हैं डिनाई करते हैं उस सिचुएशन में 180 जो है अट्रैक्ट होता है अदर देन दैट 180 अट्रैक्ट नहीं होता है वेयर सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी explicitly refrains or restrains the person making the statement from signing the statement चलिए आगे चलते हैं सेकेंड जजमेंट है मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड वर्सेस तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड 2023 6th ऑफ जुलाई को ये जजमेंट डिलीवर हुआ है बेंच पे थे अभय एस ओका और संजय करोल ठीक है अब देखिए जजमेंट जब भी पढ़ेंगे तो जजेस कौन थे बेंच पर ये देखना बहुत जरूरी है ना डेट ऑफ जजमेंट भी देख लीजिए क्योंकि करंट ईयर जजमेंट है तो एक थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा चलिए जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द स्टेट एक्शन irrespective of being in the contractual realm must abide by article 14 of the Indian constitution the fact that a dispute falls into the contractual realm does not relieve the state of its obligation to comply with the requirements of section article 14 of the Indian constitution इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियरली कहा कि आप भले ही कॉन्ट्रैक्चुअल रियाल में हो आप रिलेशन जो है वो भले ही कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर का हो आर्टिकल 14 को अबाइड करना इज मैंडेटरी एंड इज नॉट ऑप्शनल ठीक है आर्टिकल 14 आपको मैंडेटरीली फॉलो करना ही है यू हैव टू अबाइड बाय आर्टिकल 14 इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रियाल्स ऑल्सो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जजमेंट के ऊपर अब्दुल अंसार वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एक बहुत ही अच्छा जजमेंट आया एक बस कंडक्टर की वजह से एक लड़की की डेथ हो जाती है सो उस जजमेंट के ही रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना फाइनल जो एक
वर्डिक्ट है वो दिया है इस जजमेंट में। 5 जुलाई को ये जजमेंट आया है और बेंच पे थे अभय एस ओका। जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट मॉडिफाइड द कन्विक्शन अंडर सेक्शन 308 दैट इज अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड imposed on a bus conductor for allegedly ringing the bell, which was a signal to the driver to start the vehicle, due to which the victim fell down and sustained injury. So in this particular case, जनरली एक बेल होती है कंडक्टर्स के पास में, जिस बेल के साउंड को सुनने के बाद ही जो ड्राइवर है वो बस को चलाना शुरू कर देते हैं ना, एक स्टॉप पे रुकते हैं और फिर जैसे ही वो बेल सुनते हैं तो बेल बस को चलाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट गोज। बट ऑन अ पर्टिकुलर डे जो कंडक्टर है वो बस की बेल रिंग करते हैं, ड्राइवर अपनी बस चला देते हैं, एक लड़की तभी बस में चढ़ रही होती है एंड शी फॉल्स ऑफ द बस एंड शी डाइज। सो इन दिस सिचुएशन उनके ऊपर अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लगा एंड ही वाज फाउंड पनिशेबल अंडर सेक्शन 308 ऑफ आईपीसी। सो इसी जजमेंट में इसी पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस कन्विक्शन को मॉडिफाई किया एंड इट सेड and it said to what the Supreme Court basically did, conviction 308 में था, उस conviction को convert करके 338 में Supreme Court ने तब्दील कर दिया by saying that the conductor was responsible for causing grievous hurt by the act endangering life or personal safety of others of IPC on the ground that the conductor was negligent in performing his duties and he did not have the knowledge that his act is likely to cause the death of the victim. So यहाँ पर particularly Supreme Court ने इस बात को uphold किया कि कभी भी किसी के ऊपर section 308 अगर हम लगा रहे हैं तो the one must have the intention or the knowledge that the death will be caused. But in this particular situation, the driver was definitely negligent of his duty, but he did not have the knowledge that his act or his negligence would lead to the death of the victim. So in this particular situation, जो 308 का कन्विक्शन था उसको 338 के कन्विक्शन में चेंज कर दिया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट। चलिए नेक्स्ट जजमेंट पे चलते हैं एंड इट इज Pritinder Singh et Lovely वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2023। 5 जुलाई का ये जजमेंट है। BR गवई और JB पर्दीवाला जो है वो बेंच पर थे। जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड that in case where the injuries are caused by firearms, the failure to examine the ballistic expert who would be a glaring who would be sorry ballistic expert would be a glaring defect when the prosecution case is based on the circumstantial evidence. So in this particular situation सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ballistic expert जो है एविडेंस का ये जजमेंट है एंड एविडेंस एक्ट के जजमेंट के परसेप्शन से अगर हम देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जजमेंट। ballistic जो एक एक्सपर्ट होते हैं उनका जजमेंट, उनका ओपिनियन लेना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट था अगर आपका केस कंप्लीटली सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पर बेस्ड था। तो अगर आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर जा रहे हैं तो ballistic एक्सपर्ट का एविडेंस क्यों नहीं लिया गया, और अगर नहीं लिया गया तो दिस इज अ बिग ब्लंडर। जबकि जो इंजुरीज है, जो हार्म है वो फायर आर्म से हुआ है, ठीक है। इस तरीके का एक वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अब जब बात आती है यहाँ पर दो चीजें हैं, एक ballistic एक्सपर्ट जो है आपके एक्सपर्ट ओपिनियन है, दूसरी बात यह है तो एक हम एक्सपर्ट ओपिनियन वाला हमको सेक्शन एविडेंस पे रेफर करना मैंडेटरी हो जाता है क्योंकि अगर ये जजमेंट रिसेंटली आया है तो चांसेस हैं कि उन प्रोविजन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर प्रीवियसली भी कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। शरद बिरदी चंद शारदा वाला केस जो है पूछा गया है, ठीक है। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के रिगार्डिंग जितने भी प्रीवियस जजमेंट्स हैं या लैंडमार्क जजमेंट्स हैं एक बार हम उनको भी गो थ्रू कर लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट केस पर चलते हैं, विच इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस AK Nair and others 2023. Date of the judgment was 4th of July 2023 and bench पर S रविंद्र भट्ट and दीपांकर दत्ता थे। एंड इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 142 आर्टिकल 142 के अंतर्गत अपना जुरिस्डिक्शन या अपनी पावर को इन्वोक करते हुए द सुप्रीम कोर्ट इन्वोक्ड आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू डायरेक्ट RBI to extend the benefit of reservation in the promotion to an employee with a disability who was denied the सेम फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में एक डिसेबल्ड एम्प्लॉय थे RBI के जिनको उनका प्रमोशन जो है डिनाई किया जा रहा था। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन
एग्जामिनेशन में आर्टिकल 142 को इन्वोक किया। इस साल में दो ऐसे जजमेंट्स आए हैं, एक आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस ए के नायर, दूसरा हमारा जो इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज था, वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने 142 का जो अपना पावर है उसको इन्वोक करते हुए जजमेंट दिया था। इसीलिए ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आर्टिकल 142 के रिगार्डिंग अगर कोई प्रीवियस जजमेंट्स हैं, कोई लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, तो वो भी आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जितना कि ये पर्टिकुलर जजमेंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, सो आई होप गाइज ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। ऐसे ही बहुत सारे सेशंस आते रहेंगे, सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल, एंड इन केस you have not subscribed to our channel, do subscribe to our channel and press the bell icon so that you can get continuous intimations about the activities that are being conducted on a platform, because all these activities are custom designed only for the for your examinations, that is CLAT, PG or ALIT. So please stay connected and stay tuned to our channel for more updates. Bye guys, have a great day.